वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आइए जानते हैं कि कैसे हम किसी भी अलग अलग देशों और राज्यों में तुलना कर सकते हैं। जैसा कि हमने देखा कि लोगों के लिए विकास का जो अर्थ है वो अलग अलग हो सकता है। लोगों के विकास के जो लक्ष्य हैं वो भी अलग हो सकते हैं। तो फिर हम कैसे किसी देश को डेवलप्ड और किसी देश को अंडर डेवलप्ड कह सकते हैं। हम अनेकों चीज़ों की तुलना करते हैं तो देखते हैं कि उनमें समानताएं और डिफरेंसेस दोनों मिलते हैं, लेकिन हम किन पहलुओं की पर चर्चा करें ताकि हम उनके बीच जो कंपैरिजन है वो कर सकें। एग्जाम्पल के तौर पर आप अपने क्लास में जब देखते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट आपको अलग अलग हाइट, हेल्थ, स्किल और जो उनकी हैबिट है, जो उनके इंटरेस्ट हैं, उसके आधार पर आपको अलग अलग बच्चे मिल जाएंगे, जिनमें कुछ बच्चे पढ़ने में होशियार होते हैं, कुछ नहीं भी होते हैं, कुछ बुद्धिमान होते हैं, कुछ नहीं करते हैं, या तमाम ऐसे जो लोग हैं जिन्हें आप अलग अलग ग्रुप्स में क्लासिफाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें एक बेसिक स्ट्रक्चर तैयार करना हो तो वो कैसे कर सकते हैं? उसके लिए हम अलग अलग स्टैंडर्ड चूज़ करते हैं, क्राइटेरिया पिक करते हैं कि हमें किस पर्पस के लिए जो है वो लोगों को चाहिए। सामान्यतः हम व्यक्तियों को एक दो प्रमुख विशेषताओं या उनके गुणों के आधार पर उनका चुनाव करते हैं। ठीक इसी तरह से देशों की तुलना के लिए हम उनकी आय जो है वो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में मानते हैं तुलना करने के लिए। जैसे कि जिन देशों की आय अधिक है उन्हें कम आय वाले देशों से अधिक विकसित समझा जाता है। अब किसी देश की आय क्या होती है? कि किसी देश की आय उस देश के सभी निवासियों की आय है, जो इस देश में प्रतिवर्ष होने वाला कुल उत्पादन है वह उस देश की आय है, वह कहलाती है। आइए जानते हैं कि किसी देश की आय क्या है। किसी देश की आय उस देश के सभी निवासियों की वह आय है जो उस देश में रहने वाले हर एक व्यक्ति के द्वारा उत्पादित जो भी उत्पाद है उससे उत्पन्न होने वाली आय ही देश की आय कहलाती है। लेकिन देशों के बीच तुलना करने के लिए कुल आय का जो मेज़रमेंट है वो उपयोगी नहीं है, क्योंकि देशों की जनसंख्या अलग होती है। यह हमें पता नहीं चलेगा अगर हम टोटल आय के बेसिस पर अगर कंपैरिजन करें तो हमें यह पता नहीं चलेगा कि एक व्यक्ति की एवरेज इनकम क्या है। तो इसके लिए हम किसी भी देश की आय का पता करने के लिए एवरेज आय को जो है वो एक स्टैंडर्ड वैल्यू के तौर पर मापते हैं। औसत आय क्या है? औसत आय वह है जो देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर निकाली जाती है। इसी को हम औसत आय या पर कैपिटा इनकम कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा पेश की जाती है, वर्ल्ड बैंक जो है विश्व की जानी मानी संस्था है। 1946 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। माध्यम से आपको पता चलेगा कि कैसे डेवलप्ड और अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ को डिवाइड किया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं कि 2017 में जिन देशों की पर कैपिटा इनकम 12,056 यूएस डॉलर या उससे अधिक थी, उन कंट्रीज़ को हम डेवलप्ड कंट्रीज़ कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इन्हें रुपये में बात करें तो जिन देशों की आय लगभग 9 से 10 लाख के दरमियान थी पर पर्सन, उन कंट्रीज़ को डेवलप्ड कंट्रीज़ कहा जाता है। यानी वहाँ के हर एक नागरिक के पास औसत आय जो है वो लगभग 10 लाख रुपए के आसपास है। वहीं वह देश जो 995 यूएस डॉलर की पर कैपिटा इनकम रखते हैं वो मेनली डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंतर्गत आते हैं या उन्हें अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ कहा जाता है। और जिनकी जो पर कैपिटा इनकम अगर हमें इनकी रुपये में निकालें तो कुछ 70-75 हज़ार रुपए के आसपास आती है। इंडिया जो है वो एक मिडिल इनकम कंट्री है जिसकी 2017 में पर कैपिटा इनकम 1820 पर एनम थी, यानी कि लगभग 1.5 लाख रुपए प्रति वर्ष। भारत के हर एक नागरिक की जो औसत आय है वो लगभग 1.5 लाख है। इसलिए भारत को जो है वो लो मिडिल इनकम कंट्रीज़ के तौर पर शामिल किया जाता है। आई होप आपको डिफरेंस पता चला होगा डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के बारे में।